नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के मास में किन नियमों का पालन करें जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकरण को मैं शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बूस्ट अप करिए जिससे कि मैं आपके लिए इतने हेल्थ से भरपूर वीडियोस बनाती रहूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इस सावन मास के नियमों को किस तरीके से पालन करना है और इसको पालन नहीं किया तो क्या होगा, इस प्रकरण में सबसे पहले मैं बताती हूँ निद्रा। आपको एक 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, जो कि आपको ठीक 10 बजे सो जाना है और सुबह 4 से 6 बजे के बीच यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें बिस्तर त्याग देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर में जो दोष हैं वो समावस्था में रहेंगे और सुबह उठ के अगर आप प्राणायाम और योगा करते हैं या वॉक करते हैं तो भी आपके लिए लाभप्रद होगा। दोस्तों, इस काल में कफ बढ़ा रहता है, कफ की बढ़ोतरी होती है, तो एक्सरसाइज करके आप उसको बैलेंस कर लेते हैं। सुबह उठ के उष्ण जल पान करिए, यानी कि जल भी ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से खौला हो। बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दूषित जल हमें मिलता है, अगर हम उसको खौला के पिएंगे, बॉईल करके पिएंगे तो वो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, जब निद्रा का प्रकरण चल ही रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप रात्रि जागरण करते हैं, देर तक रात तक में जगते हैं, तो आपके शरीर का वात प्रकोपित होके कई सारे रोगों को उत्पन्न करता है। आपके मस्तिष्क में स्थानांतरण करके आपको मस्तिष्कगत वात, मस्तिष्कगत पीड़ा, माइग्रेन, चक्कर आना, यहाँ तक कि अश्रुपात होता है आँखों से, आँखें भी दुखती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, जिससे आपको उल्टी आना, उबाक आना या फिर आपको दस्त भी लग सकते हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी प्रकरण में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दिन में सोने के शौकीन हैं तो आप एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का नैप तो ले सकते हैं, बट अगर आप बहुत देर तक सोते हैं, मतलब 2 घंटे 3 घंटे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने सारी धातुओं को दूषित कर रहे हैं। दोस्तों, कफ दूषित होता है, पित्त दूषित होता है, ये आपके रक्त में स्थानांतरित होकर वहाँ की रक्त के विकारों को उत्पन्न करता है। मांस धातु में स्थानांतरित होता है तो ये मांसगत विकारों को उत्पन्न करने लगता है। जैसे जब आप दिन में सो के उठते हैं तो आपको मस्कुलर पेन भी होता है, थकान सी रहती है शरीर में और शरीर में ऊर्जा सी नहीं रहती, और कई एक बार मरीज़ ये भी कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमें बुखार सा भी आ जाता है जब हम सो के उठते हैं। तो दिन में सोना बहुत ही हानिकारक है, इस मौसम में अवॉइड करिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खाने पीने की। तो खाने पीने में आपको बाहर का जंक फूड या फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये होता है प्योर मैदा, और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि इस मौसम में मैदा जैसी भारी गरिष्ठ चीज़ें खाना वर्जित है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र ऑलरेडी बहुत वीक होता है। अगर हम उसमें इतनी हैवी चीज़ें डाल देंगे तो वो उसको पचा नहीं पाएगा और हमारी जठराग्नि भी क्षीण हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जठराग्नि को प्रबल रखना है तो हमें करना क्या है, हमें करना है उपवास, व्रत या लंघन। दोस्तों, इस मौसम में उपवास का बहुत महत्व है। ये हमारी जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप लंघन करेंगे, दोस्तों, लंघन या उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाने को त्याग दीजिए, बट लंघन या उपवास का अर्थ ये है कि आपको हल्की डाइट लेनी है, मौसम के फल लेने हैं, दूध ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पेट भर के आपको भोजन नहीं करना है। अब हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या कुछ ऐसा नित्य सेवन करना चाहिए इस मौसम में जिससे कि हम बीमार ना पड़ें। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स एक अच्छा ऑप्शन है
हम शहद का भी सेवन कर सकते हैं। नित्य हल्दी वाला दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। स्प्राउट्स ले सकते हैं, चने का, मूंग की दाल का, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। दोस्तों, अगर हमें अपने शरीर को एक्टिव मोड में रखना है तो एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा प्लस वॉक बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम मॉर्निंग में जब जल्दी उठेंगे तो हमारा एक रूटीन बन जाएगा। दोस्तों, ये करिए, इससे आपका शरीर स्फूर्ति से भरा रहेगा, आपको थकान का एहसास नहीं होने देगा। क्योंकि ये मौसम रुक्षता भरा मौसम है, वात वृद्धि हो जाती है तो रुक्ष हो जाता है शरीर, और जोड़ों में भी शिथिलता और दर्द होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है इस मौसम में। इस मौसम में जनरली जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, इस मौसम में स्निग्धता के लिए आपको क्या करना है, स्नेहपान करना ज़रूरी है। दोस्तों, स्नेहपान घी के फॉर्म में करिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वात और पित्त ये दोनों को ही कंट्रोल करेगा। क्योंकि इस मौसम में वात वृद्ध रहती है और पित्त का एक्यूमुलेशन शुरू होता है। तो वात और पित्त को कंट्रोल करने के लिए अगर हम घृतपान करें, यानी कि जब भी हम दाल का सेवन करें या सब्ज़ी, तो उसमें 3 से 4 चम्मच घी का सेवन करें तो हमें रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो था मेरा वीडियो इसके रिगार्डिंग कि आपको सावन के महीने में क्या कुछ नियमों का पालन करना है जिससे आप बीमार नहीं पड़ें। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए मुझसे जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।